श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में माता के हरे भरे ज्वारे कैसे उगाएं, ज्वारे उगाने की सही विधि क्या है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूंगी। नवरात्र में जौ बोने की परंपरा सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। नवरात्रि के प्रथम दिन मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के रचना के बाद जौ ही सबसे पहले फसल थी, इसीलिए देवी देवताओं की पूजा व हवन में जौ चढ़ाई जाती है। वसंत ऋतु की पहली फसल जौ ही होती है, जिसे हम देवी को अर्पित करते हैं। नवरात्रि में जो जौ उगाई जाती है वह भविष्य में आने वाली संकेतों को दर्शाती है। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ यदि 2 से 3 दिन में अंकुरित हो जाए तो यह शुभ संकेत होता है। जौ जितनी हरी भरी होती है, दुर्गा माता की कृपा से घर में उतनी ही सुख समृद्धि आती है। चलिए अब जान लेते हैं कि हरे भरे ज्वारे उगाने की विधि क्या है। तो ज्वारे उगाने के लिए सबसे पहले हमें सही रूप से मिट्टी तैयार करना होता है। मिट्टी आप शुद्ध स्थान की चयन करें। यदि आपको शुद्ध स्थान की मिट्टी नहीं मिल रही है तो फिर आप अपने घर के गमले की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मिट्टी को पहले अच्छी तरह से देख लें, उसमें ईंट कंकड़ को निकाल दें और मिट्टी को एक बराबर कर लें। उसके बाद उसको हल्का सा गीला करके फिर सुखा दें। मतलब कि मिट्टी को आपको पूरी तरह से सुखाना नहीं है, मिट्टी में थोड़ा नमी रहनी चाहिए। नमी वाली मिट्टी का ही प्रयोग जौ उगाने के लिए सबसे बेहतर होता है। तो इस तरह से हमारी जब मिट्टी तैयार हो जाती है उसके बाद हमें एक मिट्टी का कुंडा लेना है। जब भी ज्वारे उगाएं तो आप मिट्टी के ही बर्तन का यूज करें। तो इस तरह से हमें सबसे पहले एक मिट्टी का कुंडा ले लेना है। मिट्टी के कुंडे को जब आप बाज़ार से ख़रीद कर लें तो उसको धोकर अच्छी तरह से सुखा लें। इसके बाद आप जिस दिन नवरात्रि में ज्वारे उगाने के लिए इस पात्र का प्रयोग करें तो सबसे पहले मिट्टी के कुंडे में आप कुमकुम या चंदन से स्वास्तिक बना लें और चंदन रोली से इसको अच्छी तरह से टीक ले। इस तरह से हमारा मिट्टी का कुंडा सजकर तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर अक्षत और फूल डालकर हम मिट्टी को डाल देंगे। यदि आपको पवित्र स्थान की बालू रेत भी मिल जाती है तो मिट्टी में आप रेत को भी मिलाकर मिट्टी के कुंडे में डाल दें। कुंडे में मिट्टी बहुत दबा दबा कर ना भरे और बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही कम भी ना भरे। आप अपने मिट्टी के कुंडे में उतना ही मिट्टी भरें जितना आप पानी डालें तो बाहर ना गिरे। मिट्टी के कुंडे में मिट्टी डाल देने के बाद अब हमें जौ लेना है। जौ के स्थान पर आप गेहूँ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहे तो जौ को रात भर भिगा के भी रख सकते हैं या फिर बिना भींगा जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिना भिगोए गेहूं का प्रयोग कर रही हूँ। अब सबसे पहले हम शुद्ध जल का छींटा मिट्टी पर करेंगे। हमको उतना ही छींटा देना है कि हमारी मिट्टी पूरी तरह से गीली ना हो, बस उसके अंदर नमी आ जाए, क्योंकि ज्वारे उगाने के लिए हमने थोड़ी नमी ही मिट्टी का चयन किया है। पानी का छींटा देने के बाद अब हम जौ को छींट देंगे। जौ आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही छींटें, इससे जब जौ उगेंगे तो वो काफ़ी घने और हरे भरे दिखेंगे। तो जौ छींटने के बाद आप पुनः जल का छींटा कर दें। इसके बाद हमारा मिट्टी का कुंडा तैयार हो जाता है। अब हम चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे या फिर स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक बनाने के बाद ज्वारे वाले कुंडे को हम स्वास्तिक के ऊपर या फिर अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान कर देंगे। तो इस विधि से नवरात्रि में जौ बोई जाती है। अब आपको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जल आपको हाथ में लेकर हल्का हल्का छींटा मारना है। आपको लोटे से डायरेक्ट इस पर जल नहीं डालना है। आपको अपने सीधे हाथ में जल लेकर इस जौ के ऊपर हल्का हल्का छींटा रोज़ मारना है। आप देखेंगे 1 से 2 दिन में ये अंकुरित हो जाए। 2 से 4 दिन के बाद ये जौ उगना शुरू हो जाएंगे। तो इस विधि से जब आप जौ उगाते हैं नवरात्रि के पावन पर्व पर तो बहुत ही सुंदर और हरे भरे जौ उगते हैं और आखिरी दिन आते आते ये जौ पूरे घने और बड़े भी हो जाते हैं।
कहते हैं नवरात्रि के समय घर में जौ बोना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो नवरात्रि में बोए गए जौ की वजह से कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत करने में मदद मिल जाती है। दरअसल राहु का संबंध जौ से माना जाता है। ऐसे में घर में नवरात्रि के समय जौ उगाना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप नवरात्रि खत्म होने के बाद जौ को फेंक देते हैं तो आपके जीवन में राहु के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या आ जाती हैं। ऐसे में इसे फेंकने से बचना चाहिए। नवरात्रि के बाद उगे हुए जौ को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की समस्त समस्याओं का नाश हो जाता है। इसके बाद घर में खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस नवरात्रि जौ उगाने की यह विधि आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय माता दी।